फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है स्वाभिमानी जिंदगी, एक पत्नी की कहानी। कहानी को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके दिल को छू जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है गीता की। गीता एक गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। गीता का परिवार बहुत गरीब था और गीता ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन गीता के लिए शहर के मुकेश का रिश्ता आता। मुकेश के परिवार वाले बहुत पैसे वाले थे। गीता के पिता को मुकेश का परिवार पसंद आ जाता और वही अपनी बेटी की शादी मुकेश के साथ करने के लिए राजी हो जाती। गीता का रिश्ता तय होने के बाद वही सोचती कि जब भी वह अपने ससुराल जाएगी तो वह अपने ससुराल वालों को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। वही अपने अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लेगी। गीता के ससुराल में उसके ससुर और 2 जेठ जेठानी। हर लड़की की तरह गीता भी अपनी शादी के बाद की दुनिया के सपने देखने लगी थी। गीता की दोस्त भी उससे अक्सर कहती थी, गीता तेरी ससुराल तो बहुत पैसे वाली है, अब तो तू राज करेगी, रानी की तरह उस घर में रहेगी, तुझे तो कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तेरे घर में तो बहुत से नौकर चाकर होंगे। गीता भी मन ही मन ये सब ख्वाब देखने लगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गीता की शादी होने के बाद वह उस घर की रानी नहीं, नौकरानी बनकर रह गई। गीता के ससुराल में नौकर चाकर लगे तो थे, लेकिन गीता की शादी होने के बाद उस घर के सारे नौकर चाकर हटा दिए गए। गीता जब नई नई शादी करके ससुराल गई थी तो उसे इन सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब उसके ससुर जी जिंदा थे और वही गीता को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। गीता की दोनों जेठानियों के पति सरकारी नौकरियां किया करते थे, लेकिन गीता का पति मुकेश आलसी स्वभाव का था, जिस कारण उसका कभी भी शुरू से पढ़ाई में मन नहीं लगा, जिससे उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली। गीता के ससुर अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहने लगे थे, इसलिए उन्होंने मुकेश की शादी गीता से करा दी कि पत्नी आने के बाद उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और वह अपने पैरों पर खड़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुकेश को आज भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था। गीता के ससुर यह जानते थे कि जब तक वह जिंदा हैं तब तक तो मुकेश और गीता से कोई कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन उनके जाने के बाद उनके दोनों बड़े बेटे और बहू उनका जीना मुश्किल कर देंगे। इसलिए वह चाहते थे कि उनका बेटा उनके सामने अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कोई अच्छी नौकरी करने लगे या व्यवसाय करने लगे। इसलिए वह अपनी जान पहचान वालों से बात करते और अपने बेटे मुकेश को नौकरी पर लगा देते। लेकिन मुकेश अपनी आदत से मजबूर था और आलसी स्वभाव के कारण वह ज़्यादा दिनों तक किसी भी नौकरी पर नहीं टिक सका। एक दिन अचानक गीता के ससुर का स्वास्थ्य खराब हो जाता और वही अपनी बहू से कहती, बहू अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन जी पाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी और मुकेश की बहुत चिंता है। मैं जानता हूँ कि इस परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरे जाने के बाद तुम दोनों का साथ नहीं देगा। मेरा बेटा आलसी स्वभाव का था, यही जानते हुए भी मैंने तुम्हारी शादी उससे करा दी, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। कहते कहते वह इस दुनिया से चले जाते और उनके जाने के बाद वही हुआ जिसका डर गीता के ससुर को था। अब गीता की दोनों जेठानियां बात बात पर गीता पर हुक्म चलाती हैं और देखते ही देखते उन्होंने घर के नौकरों को भी नकार दिया। गीता की दोनों जेठानियां बात बात पर ताने देती, वह तो हमारे पति हैं जो इस घर का खर्च चला रहे हैं, वरना लोगों का क्या है, वह तो फ्री का खाते हैं और मुझे परताव देकर चले जाते हैं। दूसरों को क्या चिंता कि घर का खर्च कैसे चल रहा है, उन्हें तो फ्री का खाने से मतलब। गीता दिन भर घर का काम करती थी, लेकिन उसे सुनने को यही मिलता था कि वह मुफ्त का खा रही है। गीता को घर का काम करने से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह अपने मायके में भी घर का सारा काम किया करती थी। माँ बाबूजी तो सुबह से ही खेत पर निकल जाते थे, वही थी जो अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखती थी। गीता की जेठानियों के पति कमाते थे, इसलिए वह शॉपिंग पर जाती, नई नई साड़ियाँ खरीद कर लाती, फिल्म पिक्चर देखने जाती, कारों में घूमती और गीता को चिढ़ाते हुए कहती, अब हमारे पति कमाते हैं तो हम तो शौक करेंगे ही ना। अब ना जाने लोगों की कैसी किस्मत है कि उनके पति कमाते ही नहीं, उन्हें तो सिर्फ फ्री का ही खाने से मतलब है।
गीता को बड़ी बड़ी कारों का, पार्टियों का कोई भी शौक नहीं था, लेकिन हर दिन सिर्फ एक ही बात सुनना कि मुफ्त की रोटी खा रही है, गीता से बर्दाश्त नहीं होता। वह गरीब घर की जरूर थी, लेकिन स्वाभिमानी थी, और इस तरह हर बात पर वह अपनी जेठानी के ताने नहीं सुन सकती थी। इसलिए एक दिन वह मुकेश से कहती कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुकेश गीता को समझाते हुए कहता, देखो अभी मेरे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, और यदि हम इस घर से चले गए तो हमारे ऊपर छत भी नहीं होगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो मैं खुद तुम्हें इस घर से दूर ले जाऊंगा। गीता, तुम हर बार यही कहकर बात टाल देते हो, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुकेश, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द एक नई नौकरी देख लूँगा और फिर हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। गीता मुकेश पर विश्वास कर लेती और कुछ ही दिनों बाद मुकेश को एक नई नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन उस नौकरी में भी बहुत मेहनत थी, जिस कारण मुकेश उस नौकरी को 4 दिन भी नहीं कर पाता और नौकरी छोड़कर घर आ जाता। गीता मुकेश से, आज आप जर्ती घर कैसे आ गए? मुकेश, मैंने वह घटिया नौकरी छोड़ दी। मुकेश, वह नौकरी कोई नौकरी है? मुझे गुलाम बनाकर रख दिया। मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत, मैं नहीं कर सकता वह घटिया नौकरी। कोई और दूसरी नौकरी मिल जाएगी मुझे, तुम चिंता मत करो। गीता समझ गई थी कि मुकेश कोई भी नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि वह कोई भी नौकरी करना नहीं चाहता। यह सुनकर गीता की दोनों जेठानियां मन ही मन बहुत खुश होती और कहती, देवर जी, आपको इतनी मेहनत वाली नौकरी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप थक गए होंगे, आप जाकर आराम कीजिए। मुकेश, आप सही कह रही हैं भाभी, बहुत थकान हो रही है, मैं जाकर सो जाता हूँ, कहकर मुकेश कमरे में आराम करने के लिए चला जाता और गीता से कहती, जाओ महारानी, जाकर रसोई में काम करो, मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, उनके लिए गरम गरम समोसे और जलेबी बनाकर तैयार रखना। गीता के जाने के बाद गीता की छोटी जेठानी अपनी बड़ी जेठानी से कहती, आज तो आप देवर जी से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बात कर रही थी। गीता की बड़ी जेठानी कहती है, वह सब तो करना ही पड़ेगा, यदि देवर जी कोई नौकरी करने लगे ना तो यह घर छोड़कर चले जाएंगे, और उसके बाद हमारे हाथ से इतनी अच्छी नौकरानी भी निकल जाएगी जो हमारी 4 बातें सुन लेती है और घर का मुफ्त में काम भी करती है। कहते ही दोनों हंसने लगती और कहती, अपने देवर जी का क्या है, वही तो आरसी हैं, उनसे तो चाहे कुछ कहते रहो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस 2 वक्त की रोटी खाने से मतलब है। लेकिन यह तो बहुत स्वाभिमानी बनती है ना, कहीं यह देवर जी को नौकरी करने पर मजबूर ना करते, इससे मैंने यह सब नाटक किया। छोटी जेठानी कहती, आपने तो सच ही कहा, हमारे देवर जी तो कोई भी नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन यह तो स्वाभिमानी है, यह कोई नौकरी करने लगी तो। बड़ी जेठानी कहती, ये क्या नौकरी करेगी, ये तो अनपढ़ गवार है, यह क्या जाने, मैं कभी देवर जी को नौकरी करने नहीं दूंगी और इसे अपनी गुलाम बनाकर ही रखूंगी। गीता की बड़ी जेठानी कहती, छोटी चर छोड़े ये सब बातें, मेरी सहेलियाँ आने वाली होंगी, चढ़कर तैयार हो जाते हैं। गीता अपनी जेठानी की सहेलियों को समोसे और जलेबी सर्व करती है, तभी उसकी जेठानी की सहेली कहती, इतने स्वादिष्ट समोसे और जलेबी क्या तुमने बनाई? गीता हाँ में जवाब देती, कहती, सच में बहुत स्वादिष्ट हैं, इतने स्वादिष्ट मैंने आज तक बाजार में भी नहीं खाए। तभी एक सहेली कहती, सच कहा, इतने स्वादिष्ट तो हमने पैसे देकर नहीं खाए जो आज फ्री में खाने मिल गए। यही सुनकर गीता की दोनों जेठानियों को बुरा लगता और उनका मुंह फूट जाता, लेकिन गीता की समस्याओं का समाधान हो जाता। जैसे ही वही कहती हैं, इतने स्वादिष्ट तो हमने पैसे देकर नहीं खाए जो आज फ्री में खा रहे हैं, उसी समय गीता सोच रही थी, क्यों ना मैं बाजार में समोसे और जलेबी बनाकर बेचूं, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और घर का खर्च भी चढ़ जाएगा। आज रात गीता को नींद नहीं आ रही थी, वह ये सोच रही थी कि अब वह क्या करे। उसने यह तो निश्चित कर लिया था कि वह बाजार में समोसे और जलेबी बनाकर बेचेगी, लेकिन उसके लिए वह सामान कैसे खरीदे, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। तभी गीता को याद आता कि उसके ससुर जी के एक दोस्त थे, प्रेमचंद जी, जो अक्सर उनसे मिलने आया करते थे और उसके ससुर जी अपनी सारी बातें उनसे कहा करते थे। क्या वही मेरी मदद करेंगे? गीता सोच रही थी। गीता दूसरे ही दिन अपने ससुर जी के दोस्त से मिलने जाती और उनसे कहती कि मैं अपना छोटा सा व्यापार करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? प्रेमचंद जी गीता की
मदद कर देते, कुछ पैसे गीता को दे देते, जिससे गीता को बहुत मदद मिलती और वही दूसरे दिन से ही समोसे और जलेबी बनाने का सामान लेकर आती। तभी गीता की छोटी जेठानी बड़ी जेठानी से कहती, दीदी यही सब क्या हो रहा है? देखो तो वही गीता समोसे और जलेबी बनाने का सामान लेकर आ गई। अब जाकर बेचा करेगी और फिर यह घर छोड़कर भी चली जाएगी। हमारी तो मुफ्त की नौकरानी चली जाएगी और आप खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही हैं, कुछ करती क्यों नहीं? गीता की बड़ी जेठानी कहती, छोटी तू तो बहुत जल्दी घबरा जाती, पहले उसे समोसे और जलेबी बनाने तो दे, फिर देख मैं करती क्या हूँ। आखिर गीता की जेठानी अब क्या करने वाली थी? गीता वहाँ पर बहुत परिश्रम से समोसे और जलेबी बना रही थी। वह सिर्फ समोसे और जलेबी नहीं बना रही थी, अपने आने वाले कर को पतनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यह भी गीता के लिए आसान नहीं था। जब गीता समोसे और जलेबी बनाकर बेचने जाने के लिए तैयार थी, तभी गीता की जेठानियाँ कहती, गीता कहाँ जा रही हो? गीता, अब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, इसलिए समोसे और जलेबी बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ, जिससे इस घर के खर्च में भी हाथ बटा सकूँ और मुफ्त की 2 रोटियाँ ना खाऊं। तभी गीता की जेठानियाँ कहती हैं, तेरी बहुत जवान चलने लगी है, तुझे जो करना है वही कर, पर इस घर में रहकर तू यह सब नहीं कर सकती। हमारी बाहर इज्जत है और तू समोसे और जलेबी बनाकर बेचेगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग हम पर हंसेंगे। और वैसे भी तुझे इस घर में कौन सी कोई कमी है जो तुझे यह सब करने की ज़रूरत है? बाहर बारों के सामने हमें नीचा दिखाना चाहती है कि हम तुझ पर कितना जुर्म उठा रहे हैं। अरे घर के तू 2-4 काम क्या कर देती है तो तेरा स्वाभिमान चला जाता है। तभी गीता के जेठ कहते हैं, तुम्हारी भाभी सही कह रही है, तुम्हें इस घर में कौन सी कमी है कि तुम्हें यह सब करना पड़ेगा, और तुम ये सब करोगी तो बाहर के लोगों के सामने हमारी नाक कट जाएगी, तुम घर पर ही रहोगी। गीता, नहीं, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। और क्या कहा आपने? इस घर में मुझे कोई कमी नहीं, इस घर में सबसे बड़ी कमी मेरे स्वाभिमान की है। आप सभी रोज मुझे ताना देते हैं कि मैं मुफ्त की रोटी खाती हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैं बर्दाश्त कर लूँगी तो कल मेरा आने वाला बच्चा भी बर्दाश्त करेगा और मैं उसे यह ज़िंदगी नहीं दे सकती, कहकर गीता निकल जाती। गीता घर से चली तो जाती, लेकिन जब वही रात को घर पर वापस आती तो उसकी जेठानी उसे घर के अंदर नहीं घुसने देती। कहती, जहाँ जाना हो जाओ, अब तुम्हारी इस घर में कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तुम हमारी बात नहीं मान सकती तो इस घर में रह भी नहीं सकती। गीता घर के बाहर ही बैठ जाती। आखिर वही रात को कहाँ जाती? गीता सोच रही थी कि मेरे समोसे और जलेबी बेचने में इनकी बदनामी हो रही थी और अब यह घर की बहू को घर के अंदर भी नहीं घुसने दे रहे हैं तो इनकी कोई भी बदनामी नहीं हो रही है। उसी वक्त जोर से बरसात होने लगती है और जब पानी रुक जाता तो मुकेश कहीं से आ रहा था। वह गीता को इस तरह देखकर हैरान रह जाता और उसके पास जाता और वही देखता कि गीता को बहुत तेज बुखार है। वही अपने घर के दरवाजे खटखटाता, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता। वही उसे अपने दोस्त के घर पर लेकर जाता और उसका इलाज कराता। जब गीता होश में आती तो वही उससे पूछता, कर क्या हुआ था? गीता उसे सब कुछ सच सच बता देती। आज मुकेश को अपने आरस पर गुस्सा आ रहा था। वही सोच रहा था उसके आरस के कारण गीता को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। यदि आज वह गीता की बात मान लेता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज भी गीता ने मुकेश से कहा था कि मैं गरम गरम समोसे और जलेबी बना देती हूँ, आप जाकर बाहर बेच कर आना। लेकिन मुकेश ने अपने आरस के कारण गीता से यह कहकर मना कर दिया था कि मुझे तो आज एक नौकरी मिलने वाली है, मैं नहीं जा पाऊँगा, कहकर वहाँ से चला जाता। लेकिन आज उसे अपनी गलती का एहसास था और वह गीता से माफ़ी मांगता हुआ कहता कि आज के बाद मैं कभी भी आरस नहीं करूँगा और तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करूँगा। मैं कल ही कोई अच्छी नौकरी देख लूँगा। तभी गीता कहती है, अब नौकरी ढूंढने की क्या ज़रूरत है, मैं समोसे और जलेबी बना दिया करूँगी, आप बाहर जाकर बेच दिया कीजिए। मुकेश, यह भी अच्छा है, अब हम यही काम करेंगे, हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी सुधार लेंगे। अब हर दिन गीता समोसे जलेबी बनाती और मुकेश बेचने जाता। धीरे धीरे उन्होंने एक किराए पर दुकान ले ली थी और अब वही समोसे और जलेबी बनाकर बेचा करते थे।
गीता के हाथ के जो एक बार समोसे और जलेबी खा लेता वही उसका स्वाद नहीं भूल पाता। अब तो गीता को शादी और पार्टियों में भी औतन मिलने लगे थे। अब उनकी खुद की एक बहुत बड़ी दुकान होती और उनके पास खुद का एक बहुत बड़ा घर भी होता। गीता और मुकेश आज एक स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे थे और उनकी इनकम उनके दोनों भाई की सैलरी से भी ज़्यादा थी। गीता की दोनों जेठानियों को बहुत मिर्ची रख रही थी क्योंकि उन्होंने गीता के साथ बहुत बुरा करना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस रात भी उन्होंने गीता को सिर्फ इसलिए ही अंदर नहीं आने दिया था कि गीता यह व्यवसाय छोड़ दे और उनकी गुलाम बनकर ही रहे। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी नई नई कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।